नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पानीपत रिफाइनरी के रजत जयंती कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी की रजत जयंती की संस्था को सीएम ने दी बधाई। अंबाला पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बाढ़ से ग्रस्त एरिया में खुद ट्रैक्टर चला लिया जायजा। उप मुख्यमंत्री ने आर्मी और एनडीआरएफ से हालातों की ली जानकारी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते पलवल के मेडिकल ऑफिसर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने की 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग। 38,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया मेडिकल ऑफिसर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी के रजत जयंती कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, स्थानीय सांसद संजय भाटिया, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, विधायक प्रमोद विज, विधायक रविंद्र कल्याण भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। पानीपत इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी के रजत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ। उन्होंने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी की रजत जयंती की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पानीपत रिफाइनरी की क्षमता 15 मिलियन मीट्रिक टन तक की गई है। भविष्य में इसे 25 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के विस्तारीकरण के लिए 3 गांव के लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज शुरू की गई परियोजनाओं के लिए भी संस्थान को बधाई दी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर पर आज अंबाला सिटी के नगर एरिया में बाढ़ ग्रस्त एरिया का दौरा करने पहुंचे। इसमें उन्होंने आर्मी और एनडीआरएफ से हालातों की जानकारी ली। उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि जहां नाव से जाना संभव नहीं, वहां हेलीकॉप्टर से राशन व जरूरी सामान घरों की छतों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कड़े निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन जिन गांवों में पानी भरा हुआ है वहां 24 घंटे मॉनिटरिंग करें। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने पलवल के सिविल अस्पताल के एक मेडिकल ऑफिसर को 38,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो द्वारा सरकार के आदेश पर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम निरंतर चलाई जा रही है। इसी के चलते पलवल के सिविल अस्पताल के डॉक्टर शिवशंकर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर पंकज खंडेलवाल और एक निजी चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार ने शिकायतकर्ता को अपना अस्पताल बंद करने की धमकी दी और उनसे 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। प्रवक्ता ने बताया कि अभियुक्त जिला पलवल के सिविल अस्पताल के डॉक्टर शिवशंकर, चिकित्सा अधिकारी को 38,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। करनाल के इंद्री खंड के गांव गढ़पुर टापू में यमुना का तटबांध टूट गया, जिससे वहां आसपास के काफी क्षेत्र में पानी भर गया। और वहीं सूचना मिलते ही उपायुक्त करनाल अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक करनाल शशांक कुमार सावंत द्वारा गांव में गढ़पुर में पहुंचकर टूटे बांध की स्थिति का जायजा लिया गया। जल भराव के कारण कई लोग उसके बीच में फंस गए, जिसके लिए पुलिस कप्तान द्वारा कई टीमों का गठन कर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं सांसद संजय भाटिया ने इंद्री क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांवों का ट्रैक्टर चलाकर दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक सामान को तैयार रखें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यमुना पे जो बांध था, ये हमारा टोटल 65 किलोमीटर की लाइन से हमारे ये बांध कंटिन्यूअस था। यहाँ पे गढ़पुर टापू एक विलेज पड़ता है करनाल जिले के अंदर। यहाँ पे हमको कल शाम को सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास कि यहाँ पे इस बांध पे पर्टिकुलर लोकेशन पे ब्रीच हुआ है। तो इस ब्रीच को प्लग इन करने के लिए हमारी तरफ से जो भी रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन थी वो मौके पे हो चुका है। इसमें हमारे इरीगेशन विभाग के अधिकारी हो गए, केडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हो गए, माइनिंग ऑफिसर्स हो गए, तो सभी अपना काम कर रहे हैं। और मतलब सिचुएशन की जो गंभीरता को देखते हुए हमने आर्मी को भी कॉन्टैक्ट साधा है और उनकी भी जो टीम है वो अंबाला से रवाना हो गई है और काफ़ी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उनसे भी जो हमें सहायता मिलेगी वो हम जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी का फ्लो बड़ा ज़्यादा है और उस पर नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है और ऊपर से भी अपस्ट्रीम से भी इसको रेगुलेट करा जाना असंभव है।
तो इस हाई फ्लो में हमको जो भी रिसोर्सेज रहेंगे, हमारे जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके हमने सभी की मैपिंग कर लिया और इसके डिप्लॉयमेंट भी हमने एक प्लान बना लिया है। तो अब उस प्लान को सब एग्जीक्यूट करने का स्टेज है। तो हमारी कोशिश ये है कि इसको विदिन 24 आवर्स हम इस बांध को प्लग करने की कोशिश करें। टमाटर के रोजाना बढ़ रहे दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। बहादुरगढ़ में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर की कैरेट का थोक मूल्य 3800 से लेकर 4000 रुपए तक है, जबकि खुला टमाटर सब्जी मंडी में 200 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमतों से आम लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि टमाटर के भाव रोजाना बढ़ रहे हैं और उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता जा रहा है। सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए और टमाटर के भाव को बढ़ने से रोकने के उपाय करने चाहिए। डीसी जगदीश शर्मा ने कहा कि घग्गर के नजदीक लगते कई गांव जल भराव की समस्या से प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में अगर कहीं आबादी है तो वहां के लोगों को प्राथमिकता से बाहर निकाला जाए ताकि किसी भी अपरिस्थिति से निपटा जा सके। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ संबंधित अधिकारी अलर्ट होकर राहत का कार्य करते रहे। डीसी जगदीश शर्मा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल भराव हुआ है और अगर वहां पर कोई डेरे हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों से 24 घंटे संपर्क बनाए रखें। उन्होंने लोगों को उनकी इच्छा अनुसार वहां से निकालकर किसी और जगह पहुंचाया जाएगा। बाढ़ राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम बोट आदि यंत्रों के साथ पहुंच चुकी है। कहीं पर भी अगर आमजन पानी के कारण फंसते हैं तो तुरंत संबंधित अधिकारी एनडीआरएफ की टीम के साथ उन्हें वहां से निकालने का कार्य करें। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के मोहल्ला खान आलमपुरा में रहने वाले यूसुफ उर्फ शादाब को उस समय सेल्फी लेना भारी पड़ गया जब वो नदी में कूदकर मोबाइल पर रील बनाने लगा और गहरे पानी में डूब गया। युवक अपने घर से निकलकर राकेश टॉकीज के पास बह रही पाम धोई नदी के पास गया था और यहाँ पर कुछ युवकों को नहाते देख वो भी नदी में कूदकर मोबाइल पर रील बनाने लगा। लोगों का कहना है कि 3 डुबकी मारने के बाद युवक पानी से नहीं निकला, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। गांव गीड़ के पास 2 बाइकों की टक्कर हो जाने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दूसरा बाइक सवार नशे में था और पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। आया था अरविंद हॉस्पिटल करनाल से भाई प्रवेश सुनोफ इंदिराज वासी गीड़ एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। आप कार्रवाई करें। जो उस संबंध में अच्छी राजेंद्र और मैं साथ में आके प्रूफ का प्राप्त कर डेड बॉडी से हॉस्पिटल से डेड हाउस में डेड बॉडी रखवाई गई और कार्रवाई 175 का और मुकदमा दर्ज। ये 2 मोटरसाइकिल का आपस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये गाँव गीड़ के पास है। और कब हुआ था? ये दिनांक 10/7 को जी शाम को। तो सर गलती किसकी बताई जा रही है? अभी जांच कर रहे हैं। जांच वो दूसरे का भी चोट बताई है। क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दिया है। कार्रवाई की जा रही है। मोरनी इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश ने व्यवस्थाओं को पानी पानी कर दिया है। मोरनी इलाके में कई वर्षों बाद ऐसा मंजर देखने को मिला कि एक साथ सभी मार्ग बंद होने के कारण मोरनी का जिला मुख्यालय सहित अन्य शहरों से संपर्क कटा रहा। वहीं भारी बरसात के कारण कई लोग बेघर हो गए, जबकि कई घरों में दरारें आने लगी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मान्ना और थापड़ी के 2 घरों में बरसाती नाले से पानी आने के कारण उनका काफी नुकसान हो गया, जिस कारण उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे के घरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पानी की बिना निकासी के बना अंडरपास मौत का कुंड बन गया है, जो ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। सहारनपुर शेखपुरा कदीम में बने रेलवे अंडरपास में नहाने के लिए कूदे बालकों में एक की डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई को करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि शेखपुरा कदीम में हाल ही में बनकर तैयार हुआ अंडरपास मुसीबत का सबब बनकर रह गया है। बिना पानी की निकासी वाला अंडरपास मौत के कुंड के समान बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों के शमशान घाट का संपर्क भी पानी भरने के कारण कटा हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधान से लेकर स्थानीय प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। नगर परिषद का 11 जुलाई को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और इस अवधि में करवाए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने पेश किया। जिमखाना क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कैथल शहर ऐतिहासिक नगरी है और महाभारतकालीन कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। चेयरपर्सन ने कहा कि शहर के विकास में
कई लोगों का अहम योगदान रहा है। सभी पार्षदों के सहयोग से वे शहर के विकास को गति देने में लगी हुई हैं। शहर का विकास करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। चुनाव में जो वादे किए गए थे वे पूरे किए जा रहे हैं। हमारे कैथल शहर, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, नाम में ही इतनी पवित्रता झलकती है। हमारे पास हमारी धरोहर के रूप में 11 रुद्र शिव मंदिर है, तो बड़ी देवी मंदिर भी है, डेरा बाबा शीतलापुरी है, तो नीम साहिब गुरुद्वारा भी है। हमारे पास वेद क्या तीर्थ है, तो दक्षिणायन हनुमान मंदिर भी है और अंजनी माँ का टीला भी। और हमारे 8 गेट जो हमारे पास किसी अतुल्य धरोहर के रूप में है। ये हमारे पास ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता हैं जिन्होंने इन धरोहर को संजोने में, यहाँ के विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।